एक प्रश्न आपकी सभा से आया है, विवेक क्या है? बहुत मज़ेदार प्रश्न है, क्योंकि विवेक बहुत बार बहुत जगह हम लोग सुनते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है कि विवेक किसे कहते हैं। विवेक का क्या मापदंड है? कितना लंबा चौड़ा ऊंचा क्या है? तो इसलिए एक उदाहरण देते हैं इसको और यहीं से चलते हैं इस विवेक। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सो। बड़े विद्वान का ये वक्तव्य है कि बिना सत्संग का विवेक नहीं होता। अब आइए जाने कि वो विवेक क्या है जो सत्संग से मिलता है, जिसका जन्म सत्संग से होता है। तो विवेक एक ज्ञान है। अच्छा बुरा अगर मिक्स है हमारे अंदर, अच्छा और बुरा दोनों मिक्स है, पता नहीं है क्या अच्छा है क्या बुरा है। हर अच्छाई में बुराई मिक्स है, हर बुराई में अच्छाई मिक्स है, क्योंकि जीवन जीने का आधार यही है। क्योंकि केवल अच्छाई रहे तभी हम नहीं जी सकते हैं, अगर केवल बुराई हो जाए तभी नहीं जी सकते। इसलिए कि हमारी जो बनावट है वो तम और सत से, और एक अच्छा है एक बुरा है, एक प्रकाश है तो दूसरे में अंधकार है, एक गर्म है तो एक ठंडा है। ऐसा नहीं कि ठंडा के बगैर केवल गर्म से जी जाएंगे, और गर्म अगर न रहे केवल ठंडा रहे तो जी जाएंगे। नहीं, गर्मी और ठंडा इक्वल होना चाहिए हमारे अंदर। जिंदगी इसी का नाम है। इसलिए विवेक वो ज्ञान है जो बुराई से अच्छाई को हटा लेता है, चुन लेता है, अलग कर लेता है। अलग करने का साधन है, एक चलनी है, चलनी। जैसे आप किसान को देखे होंगे कि वो गेहूं लगाते हैं, गेहूं में सरसों डाल देते हैं, सरसों बीजे होंगे, दोनों एक साथ कटा, दौरी हुआ, और फिर सरसों को चलने से चाल लेते हैं, चाल करके सरसों अलग, गेहूं को अलग कर लिया। फसल एक ही में हुआ, लेकिन दोनों को चलने से चाल करके अलग अलग कर लिया, क्योंकि दोनों को एक साथ पीस करके एक साथ हम इस्तेमाल नहीं करते हैं ना, एक साथ नहीं कर सकते। तीसी के दानों को भी चलने से चाल करके तीसी को अलग कर लेते हैं और केसारी को अलग कर लेते हैं। धान को चाल करके हम चावल को अंकड़ी अलग कर देते हैं, यानी खराब जो है वो अंकड़ी है, आंकड़ को अलग कर लेते हैं और शुद्ध चावल को अलग कर लेते हैं। ठीक हूँ वो ऐसे ही विवेक ज्ञान भी वैसे ही है जो थोड़ी सी अज्ञानता से, यानी बुराई से अच्छाई मिक्स हो, और उससे हमें निकाल लेना है, ज्ञान को निकालना है, अच्छाई को निकाल कर बुराई को हटा देना है, और इस ज्ञान का नाम विवेक। तो क्या इसके अलावा भी कोई और ज्ञान होता है? दूसरा प्रश्न कि इसके अलावा भी कोई ज्ञान है? हाँ, ज्ञान 3 तरह का होता है। अच्छा है ये आपने ये प्रश्न किया। विवेक से हटकर के 2 और ज्ञान है, और 3 ज्ञान में से पहला ज्ञान है आगम ज्ञान, दूसरा ज्ञान है अनुमान ज्ञान, तीसरा ज्ञान है प्रमाण ज्ञान। प्रमाण ज्ञान ही विवेक है।
अनुमान ज्ञान किसे कहते हैं, थोड़ा इसे जाने, थोड़ा थोड़ा समझते चलें तो बात अंत में आप समझ जाएंगे किस तरह से अलग किया जा रहा है। अनुमान ज्ञान, ये आगम ज्ञान, पहला है आगम ज्ञान, उसे कहते हैं जो तो धर्म शास्त्रों से पढ़ करके हम जानते हैं और महापुरुषों के उपदेशों को सुन करके जानते हैं, यानी पढ़ करके सुन करके जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे आगम ज्ञान कहते हैं। और इसमें बड़ा लफड़ा होता है, बड़ा अहंकार होता है और यही ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ बुराई और अच्छाई इतनी मिक्स है कि बड़ा मुश्किल है निकालना। और इसमें तमोगुण प्रधान रहता है। तमोगुण प्रधान रहने का मतलब है कि बुराई ज्यादा है और थोड़ा सा रजोगुण रहता है, क्योंकि रजोगुण सी सेवा का काम करता है ना, रज बीच में सेवा का काम करता है, तम का कभी सेवा कभी सत का सेवा। तो वो रजोगुण इसलिए है कि उत्तम का सेवा कर सके। सत्य यहां पर है इतना कमजोर है, इतना छोटा है सत्य कि वो सत्य को जन्म नहीं दे सकता है, सत्य को जन्म न दे सकता है, यानी सत्य को विकसित नहीं कर सकता है। तम इतना मजबूत है, इतना बढ़ा चढ़ा है, तो यहां तम असत्य को विकसित कर सकता है, असत्य को जन्म दे सकता है, इसलिए इसकी वृद्धि ज्यादा होती है। और यहां पर राग द्वेष बहुत ज्यादा होता है, यहां अज्ञानता बहुत ज्यादा है, यहां ईर्ष्या द्वेष लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। आदमी हर जगह से उसका विरोध होता है, अशांति और विरोध यहां बहुत ज्यादा फैले रहते हैं इस आगम ज्ञान में। और ये रोज अशांति और विरोध रोज बढ़ते और घटते रहते, रोज बढ़ते और घटते रहते, और व्यक्ति बहुत अशांत रहता है। ये है आगम ज्ञान, जबकि उसके पूरे धर्मशास्त्र का ज्ञान है, धर्मशास्त्र को उसने पढ़ा है, लाइन ब लाइन उसको रटा है, और संतों के बड़े बड़े उपदेशों को उसने सुना है, लेकिन फिर भी इस जानकारी के अलावे उसके अंदर समझदारी नाम की कोई चीज नहीं होती। इसलिए ऐसा ज्ञानी होकर के भी दुखी रहता है। अब आते हैं अनुमान ज्ञान। जब आगम ज्ञान में रह करके इतना कुछ जानने के बाद भी अपने अंदर जब व्यक्ति सुख महसूस नहीं करता है, शांति महसूस नहीं करता है, तो वो खोज करता है कि आखिर शांति है कहाँ। मैंने इतना कुछ जाना फिर भी अशांत हूं, इसलिए कि वो बहिर्मुखी रहता है, अंतर्मुखी है नहीं, और शांति अंतर में होती है, बाहर होती नहीं, इसलिए वो बेचैन रहता है। और तब एक खोज बनती है, एक जिज्ञासा उठती है कि आखिर सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, वो कहाँ रहते हैं,
मैंने तो पूरे शास्त्र धर्मशास्त्र को रट लिया है और अच्छे भाषण में दे लेता हूँ, सबको स्तब्ध कर देता हूँ, लेकिन मेरे अंदर में स्तब्धता नहीं है। दूसरे लोग सुन करके स्तब्ध हो जाते हैं इस ज्ञान को, लेकिन मेरे अंदर स्तब्धता नहीं है, मेरे अंदर शांति नहीं है, मेरे अंदर स्थिरता नहीं है, वो शांति नहीं। जब उसके अंदर में ऐसी बातें उठने लगती है तो वो किसी सद्गुरु की खोज करता है, जहाँ से कुछ आशा करता है। और जब वो सद्गुरु मिलते हैं और उसे कर्म करना सिखाते हैं, कोई क्रिया देते हैं कर्म करने के लिए कि ये कर्म करो, और जब कर्म करोगे तब तुम इससे इस अशांति से मुक्ति पाओगे। और जब वो कर्म करने लगता है, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलने लगता है, तब एक दिन अनुमान ज्ञान में पहुंच जाता है। जो वो पढ़ा था, जो वो सुना था, आज तक जो जानकारी थी, वो उसकी कुछ समझदारी बनने लगती है। एक अनुमान ज्ञान माने लगता है बहुत दूर से उसका अनुभव होता है, महसूस करता है, एहसास करता है, अनुभूति करने लगता है कि ऐसा मैंने पढ़ा था, ऐसा मैंने सुना था। और बड़ी खुशी होती है उसे, उस रास्ते पर चलने के लिए बड़ी खुशी होती है, और उस रास्ते पर दृढ़ और दृढ़ होता है, श्रद्धा और विश्वास उसकी बढ़ जाती है, और मन तन से चलने लगता है। यहाँ पर रजोगुण बहुत बढ़ जाता है। रजोगुण बढ़ गया, तमोगुण कम हो जाता है और सतोगुण का उदय हो जाता है। जब ऐसा करता है तो सतोगुण का जन्म होता है। और तमोगुण कम होने लगता है। ऐसी रजोगुण की अवस्था में जो अनुमान ज्ञान को प्राप्त करके उसके अंदर में भी एक अहंकार बढ़ता है कि मैं देख रहा हूँ, मैं अनुभव कर रहा हूँ, मैं ज्ञानी हो गया हूँ, मैं दर्शन कर रहा हूँ, उसे ही वो दर्शन मान करके यहीं पर रुक जाता है और अहंकार से भर जाता है। जैसे अहंकार होता है वैसे सूखने लगता है। यही उसका दुर्गुण है। यहाँ बहुत विरोध उसका अब नहीं रहता है। अब इस तरह से आगे बढ़ता है। अनुमान को इस तरह से समझें कि कैसे अनुमान की स्थिति क्या होगी। अनुमान करने से पहले तो आगम में पता नहीं था कि किस दिशा में भगवान मिलेंगे, किस दिशा में मेरा लक्ष्य है, कोई लक्ष्य होता ही नहीं था। लेकिन यहाँ तो एक लक्ष्य है, एक खुशी है कि वो एक लक्ष्य को देखने लगा है, एक लक्ष्य के पीछे चलने लगा है, एक लक्ष्य हासिल करने के प्रयास करने लगा है, एक दिशा निर्देश हुआ है उसके लिए, किस दिशा में तुम्हें चलना है। ये खुशी की बात है और चलता भी है। इसका उदाहरण ऐसा दिया जा सकता है अनुमान का कि जैसे गर्मी के दिन हो और गर्म हवा की जगह पर ठंडी हवा बह रही हो, पूरब से एक ठंडी हवा आ रही हो, तो ये अनुमान लगाया जाता है कि निसंदेह पूरब में कहीं बारिश हुई, वर्षा होने का अनुमान लगाते हैं। जैसे किसी आग की चाहना हो, अग्नि की खोज हो। अब अग्नि किस दिशा में मिलेगी पता नहीं, लेकिन अगर धुआं कहीं दिख रहा है, धुआं कहीं ऊपर में उठ रहा है कहीं से किसी दिशा में, तो ये अनुमान लग जाता है कि ये धुआं उठ रहा है किस दिशा में, तो दक्षिणी तरफ। तब दक्षिण की तरह हम चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अनुमान लगा लिया
अनुमान अनुमान से हमें पता चल गया कि हमारा जो लक्ष्य है वो दक्षिण की तरफ है। हमारा लक्ष्य अग्नि प्राप्त करना है, तो हमारा लक्ष्य जो है वो दक्षिण की तरफ है। अब 3 दिशा छूट गया, अब एक दिशा में हमारा चलना रह गया और एक दिशा में चलना आसान हो जाता है, तो दक्षिण की दिशा में चल पड़ा। ये अनुमान से फायदा होता है कि 3 दिशाएं छूट गई और एक लक्ष्य की दिशा, हमारा जिस दिशा में हमारा लक्ष्य है उस दिशा में वो चल पड़ता है। समय इससे बहुत खुशी होती है। जैसे आगे बढ़ते जाता है वैसे धुआं गहरा दिखाई पड़ने लगता है। जैसे नज़दीक पहुंचता है वैसे उसे खुशी होती है कि धुआं और ज़्यादा दिख रहा है। इसलिए इन रास्तों पर अनुमान की वजह से उसके अंदर में एक जागृति, नया जोश आता है, लेकिन चंचलता उसी बढ़ी चढ़ी रहती है और सत्य का जन्म हो चुका होता है। इसलिए सत्य की तरफ जो लक्ष्य दिख रहा है वो लेकिन धुंधला है, और धुंधला होने की वजह से उतनी खुशी नहीं हो पा रही है कि जितनी होनी चाहिए थी। लेकिन अन्य की अपेक्षा, यानी आगम ज्ञान की अपेक्षा तो वो ज़्यादा ही आगे बढ़ा है, ज़्यादा आगे बढ़ा है। अब ज़्यादा युद्ध होता है, ये अनुमान ज्ञान और आगम ज्ञान वालों में ज़्यादा युद्ध होता है, ज़्यादा विवाद छिड़ता है। आगम ज्ञान वालों को पता नहीं, कुछ भी कोई दिशा पता नहीं है, लेकिन इसे दिशा पता हो गया है, इसलिए दोनों में विवाद होता है। वो कहता है कि इस दिशा में लक्ष्य है, ये सत्य है, वो कहता है कि नहीं ये सत्य है, कभी दक्षिण का सत्य, कभी पूर्व का सत्य, कभी पश्चिम का सत्य वो बोलता है। ये अनुमान ज्ञान वाला एक ही सत्य को बताता है, एक ही सत्य, यही सत्य, और ये युद्ध चलते रहता है। इस तरह से अनुमान ज्ञान वाला एक दिन चलते 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 एक दिन पहुंच जाता है उस अग्नि के पास जहां अग्नि जल रही होती है, और वो है प्रमाण ज्ञान, जहां अग्नि का साक्षात्कार करता है, साक्षात रूप में अग्नि को जलते हुए देखता है, वो प्रमाण हो गया। उसी तरह से जिस बारिश हो रही थी, बारिश हुई है पूरब की तरफ चलता है, तो एक दिन जहाँ बारिश हुई है उस जगह पर पहुँच जाता है, और वो प्रमाण हो गया कि बारिश इस जगह पर हुई है। पहले तो इस दिशा में हुई थी, पता नहीं था जगह का, लेकिन अब जगह के भी पता हो गया कि यहाँ पर वर्षा हुई है। ये है प्रमाण ज्ञान। प्रमाण ज्ञान में ये ही विवेक ज्ञान है। अब इसको बुराई से अच्छाई को छांटना बड़ा आसान हो जाता है प्रमाण ज्ञान, इसलिए वो विवादी नहीं होता है। अब इससे अनुमान ज्ञान वाला प्रमाण ज्ञान वाला से भी विवाद करता है, लेकिन क्योंकि अनुमान ज्ञान वाला किसी सत्य को, अपने लक्ष्य को 100 फीट के दूर से देख रहा है, और वो प्रमाण ज्ञान वाला 5 फीट की दूरी से देख रहा है, तो दोनों के सच में तो अंतर होगा ही ना। हाँ होगा, इसलिए होता है। और वो चुप हो जाता है, जो प्रमाण ज्ञान प्राप्त किया है वो अनुमान ज्ञान वाले के पास चुप हो जाता है। इसलिए कोई जानता है कि मैं भी एक दिन ऐसे ही अनुमान ज्ञान में जब था तो मैं भी ऐसे ही विवाद करता था, इसलिए आज ये कर रहा है, मैं उस सच को देख रहा हूँ, मुझे क्या विवाद करना है। जिस दिन वो आ जाएगा यहाँ पर, वो भी चुप हो जाएगा, वो भी चुप हो जाएगा। और ये चीज़ अनुमान ज्ञान वाला भी जानता है कि जैसे प्रमाण ज्ञान में मैं था तो इसी तरह से मैं विवाद करता था, वो अनुमान ज्ञान वाले से लड़ता था,
इसलिए वो भी चुप शांत हो जाता है, उस कवि को, उस सच्चाई को समझता है। तो ये है प्रमाण ज्ञान, जो विवेक ज्ञान कहते हैं, जिसे विवेक ज्ञान कहते हैं। यही विवेक ज्ञान, जब हम अच्छाई बुराई की समझदारी आती है तब सच्ची सेवा हमारे अंदर में जन्म लेती है। सच्चा सेवक हम तभी बनते हैं जब हमारे अंदर विवेक ज्ञान प्राप्त होता है, और जो सत्संग से आता है, जिसका जन्म सत्संग से होता है, सत्य के साथ संग करने से इसकी पैदाइश ही होती है। ओम शांति।